लक्ष्य, जैसे मैं आपकी बहुत सारी रील्स देखती हूँ और आपकी रील्स कितनी ज़्यादा वायरल होती है जो आप गानों के पीछे की कहानियाँ सुनाते हैं। तो मेरी फेवरेट मूवी है रॉकस्टार हाँ और उसका जो गाना है नादान परिंदे, हाँ 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 कितना अच्छा गाना है वो। करेक्ट। उसके पीछे की कहानी अगर आप सुना पाए। सो नाद, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉकस्टार के सारे ही गाने, इम्तियाज अली साहब इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। मतलब कहानीकारों की अगर बात करें तो इम्तियाज अली से बेहतर कहानी खोर मुझे तो नहीं दिखा अभी तक कोई। रॉकस्टार इज अ ब्रिलियंट मूवी और रहमान साहब ने जो म्यूजिक दिया है, एवरी सिंगल सॉन्ग इज अ मास्टरपीस। राइट। फ्रॉम कुन फाया कुन टू या नादा परिंदे एज यू या सजेस्टेड। या नादा परिंदे की एक छोटी सी कहानी मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ। आई डोंट नो वेदर इट इंटरेस्ट यू नॉट, बट नादा परिंदे के बीच में दो लाइनें आती हैं गाने के बीच में कि कागारे मोरे इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मास, खाइयो ना दो नैना मोरे, खाइयो ना दो नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। आई एम सच अ बैड सिंगर, आई हैव जस्ट रियलाइज्ड। नो नो। सो ये लाइन के पीछे एक बहुत खूबसूरत कहानी है। ओके। ये दो लाइनों के लिए, ये दो लाइनों की कहानी समझने के लिए आपको करीब 900 साल पीछे जाना पड़ेगा। इन 12th सेंचुरी देयर वाज दिस वेरी अमेजिंग सेंट कॉल्ड बाबा फरीद, यही पंजाब के थे। बाबा फरीद इतने बड़े साधु थे कि बाबा फरीद की लिखी हुई शब्द और श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिल जाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तपस्या की, सिर्फ एक ही चाह थी उनकी, खुदा से मिलने की, खुदा को देखने की। 90 साल की उम्र तक वो उन्होंने इतनी कड़ी तपस्याएं की कि वो अपने आप को कुएं के ऊपर उल्टा लटकाए रखते थे महीनों तक, बिना कुछ खाए पिए। उन्हें लगता था कि ऐसे खुदा मिल जाता है, कड़ी तपस्या करने से खुदा मिल जाता है। आई एम श्योर मिल भी गया होगा। पर जब 90 साल की उम्र के बाद एक समय ऐसा आया कि उनके शरीर में जान ही नहीं बची, और वो कुएं के ही बगल में, आज पाकिस्तान में एक जगह है फरीदकोट, अगर आपने नाम सुना, उस जगह का नाम फरीदकोट ही बाबा फरीद के ऊपर है। तो बाबा फरीद वहीं पर लेटे हुए थे और बस अपने प्राण त्यागने ही वाले थे, मरने ही वाले थे कि कुछ कौवे आए, और कौवे ने उनके आसपास घेरा बना लिया और धीरे धीरे उनके पैर का मांस खाने लगे। उनके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वो कौवों को हटा सकें। सिर्फ उनके मुंह से दो लाइनें निकली थी कि कौवों जितना चाहे मेरे शरीर का मांस खा लो, बस मेरी आंखों को मत खाना, क्योंकि इसमें अभी भी खुदा को देखने की आस, खुदा को देखने की चाह बाकी है। अरे वाह। और वहां से दो लाइनें निकली थी कि कागारे मोसे। तो ये है दो लाइनें इरशाद कामिल सर जो लिरिसिस्ट हैं नादा परिंदे के और बाकी गानों के भी रॉकस्टार के, उन्होंने दो लाइनें बाबा फरीद की इस कहानी से निकाली है। बहुत ही सुंदर। थैंक यू। लक्ष्य, मैंने आपसे अपने फेवरेट गाने के बारे में तो पूछ लिया, अब आप मुझे बताइए आपके फेवरेट गाने के बारे में। जिस भी गाने की स्टोरी आपको सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लगी हो, कौन सा है वो गाना? बहुत सारे हैं। लाइक सबसे पहला जो शायद पहली दूसरी रील मैंने डाली थी अबाउट तमाशा मूवी, देखी होगी आपने, Right. अगर तुम साथ हो। वो रील तो मैंने देखी, आपकी सबसे सुपर हिट वीडियो। हाँ, मतलब वो है भी इतनी खूबसूरत सी बात ना। सो एक तो तमाशा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एपिक फिल्म्स आउट देयर। तमाशाकार में इतनी खूबसूरत बात है कि मुझे बहुत सारे लोग मिले, तमाशा मूवी देखने के बाद लोगों का सिर्फ दो रिएक्शन है, या तो उनको पिक्चर इतनी अच्छी लगी कि उनकी जिंदगी बदल दी, लाइक मी, मैंने अपनी नौकरी तमाशा देखने के बाद छोड़ी थी। और दूसरे टाइप के लोग वो जिनको तमाशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बहुत सारे लोगों को तो समझ भी नहीं आई, आई गेस, ऐसे भी सेट ऑफ आई एम ऑडियंस। एनवियस टू ऑल दोस पीपल जिनको तमाशा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तमाशा मूवी के बारे में अगर आप देखें तो तमाशा इज ऑल अबाउट, अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें खुश नहीं है तो आप रिलेट कर पाते हैं। अगर आप रिलेट उससे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप जिंदगी में वही कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको तमाशा अच्छी नहीं लगी। करेक्ट। सो वो गाना था अगर तुम साथ हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इरशाद कामिल सर ने जो गाना लिखा है और जो गाया है अरिजीत जी, एंड बेहद खूबसूरत। उस गाने में कमाल किया है इम्तियाज अली साहब ने, बीइंग द डायरेक्टर, बीइंग द स्टोरी टेलर ही इज, जो मैंने रील में बताया था कि उन्होंने बहुत खूबसूरत, अच्छा बाय द वे यहीं दिल्ली हौस खास सोशल में शूट हुआ है उसका वीडियो, अगर तुम साथ हो के गाने का वीडियो, जिसमें तारा दीपिका पादुकोण को उन्होंने लाल कलर के कपड़े पहना है टू डिपिक्ट हार्ट, बिकॉज हार्ट लाल कलर का डिपिक्ट किया गया, और रणबीर कपूर को बेज कलर के कपड़े, हमारा दिमाग डिपिक्ट कराने के लिए पहनाए गए। और दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन ऑफ द सॉन्ग, जहाँ भी फीमेल वॉइस अलका याग्निक जी की आती है मतलब दिल कह रहा है, और जहाँ भी अरिजीत जी की आवाज आती है वहां पे दिमाग कह रहा है। तो अब अगर आप ये पूरा गाना सुनेंगे तो दिल और दिमाग के बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन के ऊपर है गाना।
राइट So, यही मैंने उसमें बताया था जो पैरिटी लोगों को काफी अच्छा लगा। आई एम नॉट श्योर कि ये बात सबको पता थी, पर जब मुझे समझ में आया था तो आई वाज ऑस्ट्रक बाय दैट फैक्ट। हाँ, अब भी मैं कुछ लाइन शायद रिलेट कर रही हूँ तो नाउ आई कैन रिलेट कि या वो दिल और दिमाग की कन्वर्सेशन तो आप यहाँ इतना करना कि जब आप ये वीडियो डालें तो यहाँ पे गाना चला देना थोड़ा सा so that people can see आप गा दो थोड़ा सा very bad singer। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर तुम साथ हो और का भी है, discussion। जैसे मुझे छैया छैया बहुत पसंद था। छैया छैया हम सबने सुना है। तो अच्छा, बाय द वे, दिल से मूवी के सारे ही गानों की कहानियां इतनी खूबसूरत हैं। जैसे जिया जले का भी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था कि जिया जले जो गाना है वो पूरा सुहागरात के ऊपर है गाना। उसमें इट्स ऑल अबाउट द गर्ल इज एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस कि आज उसकी शादी हो रही है और रात को सुहागरात है तो शी इज एक्साइटेड अबाउट सुहागरात। तो पूरे गाने में अपनी सुहागरात का एक्सप्लेनेशन कर रही है। गुलजार साहब बहुत कमाल है यार। सो छैया छैया, छैया छैया एक आइकॉनिक सॉन्ग तो है ही, लेकिन इसके पीछे की कहानी इतनी खूबसूरत है। बाबा बुल्ले शाह का नाम सुना है आपने? बाबा बुल्ले शाह 16th सेंचुरी अपने गुरु से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनके गुरु थे शाह इनायत कादरी। शाह इनायत कादरी ने एक बारी बाबा बुल्ले शाह की किसी बात पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बुल्ले शाह से कह दिया कि निकल जा, आइंदा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मना कैसे करते, गुरु का आदेश था। चुपचाप आंखें बंद की और वहां से चले गए। पर गुरु को मनाना भी तो है ना। हम कहा गया हमारे संस्कृति में कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी जो गोविंदियो बताए। गुरु इतना जरूरी है जिंदगी में। तो गुरु को मनाना तो है। उन्हें पता था कि उनके गुरु को मौसीकी का मतलब नाचने का, गाने का, गाना सुनने का, नाच देखने का बड़ा शौक है। और बाबा बुल्ले शाह को ना नाचना आता था ना गाना। आप मानेंगी, बाबा बुल्ले शाह पहुंच गए तवायफ के कोठे पर, जो कि एक वही जगह थी जहां पर नाचना और गाना लोगों को आता था, बिना अपनी इमेज की परवाह किए हुए। वो एक संत थे। एक संत तवायफ के कोठे पे क्या कर रहा है? वो पहुंच गए, 8 साल तक वहीं रहे। 8 साल तक बाबा बुल्ले शाह वहां पर नाचना और गाना सीखते रहे, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनके गुरु इससे मान जाएंगे। और जब 8 साल बाद वो तैयार हो गए तो अपने गुरु के घर से थोड़ा सा दूर, क्योंकि गुरु ने कहा था अपनी शक्ल मत दिखाना, तो शक्ल पर, चेहरे पर एक चुनर ओढ़ ली और वहां पर जोर जोर से गाने लगे कि तेरे इश्क नचाया करके थैया वे थैया, जल्दी आ जावे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया। गुलजार साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने इसी थैया थैया को लेकर बनाया छैया छैया। तो छैया छैया पूरा गाना अपने गुरु खुदा के लिए है, ना कि अपने प्रेमी के लिए। तो नजरिया बदला ना। हाँ, राइट। तो यही है बस गानों की कहानियां।